प्यारे बच्चों नमस्कार। ये जो आज हम आपके सामने चैप्टर लेके आए हैं ये आपकी क्लास जो 10th है यानी कि कक्षा 10 में 7वां चैप्टर है, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति आपको ये पढ़ना है। इसमें आप ये वाली जो है चैप्टर यानी कि ये वाला चैप्टर आप एक बार पहले भी 9 में पढ़ चुके हैं, फिर 10 में आपको पढ़ना है। तो 9 में जितना पढ़े थे उसी के आगे यानी कि 9 में आप ज़्यादातर क्या पढ़े हैं कि बिंदुओं को कैसे निरूपित करते हैं ना, उसी के आगे यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो अगर हम इसमें देखें कि चैप्टर कितने भाग में बटा है, तो आपका चैप्टर जो है 3 प्रश्नावलियों में बटा है, यानी कि आपका 7.1 एक्सरसाइज जो आपकी है वो 7.1, 7.2 और जो है आपका 7.3, जिसमें से 7.3 जो है कट गया है, यानी जो 30% आपका कटा था उसके अनुसार ये जो 7.3 है ये कट गया है, यानी कि आपको केवल यहाँ पे 2 प्रश्नावलियाँ पढ़नी है। ठीक, इसी के साथ आपको मैं याद दिला दूँ कि जो आप चैप्टर इसके पहले 9 में जो चैप्टर पढ़े थे इसको, तो उसमें क्या कर रहे थे आप कि जो बिंदुओं को कैसे निरूपित करते हैं यानी कि निर्देशांक में बिंदुओं को कैसे निरूपित करते हैं, पूरे चैप्टर को हम विस्तार से पढ़ेंगे, यानी कि अच्छे से पूरा चैप्टर जो है हम लोग फिनिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको आपके सामने एक ये प्रश्न है, इसको आप देखिए और बताइए कि इसमें से आपका कौन सा सही होगा। देखिए, बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में उपस्थित है? बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में उपस्थित है? इसके बारे में आप बताइए, क्या ये प्रथम चतुर्थांश में है या द्वितीय चतुर्थांश में है या आपका तृतीय चतुर्थांश में है? इसको आप बताइए। इसके बाद जो है हम यहाँ पे फिर जो है चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, इसको आप बोलेंगे कि सर ये जो है द्वितीय चतुर्थांश में है, यानी कि ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा। तो इसमें इसको हम कैसे निरूपित करते हैं, इसके लिए हम एकदम बेसिक से एकदम शुरू से इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले देखो एक शब्द है यहाँ पे चतुर्थांश, जो कि निर्देशांक ज्यामिति में यानी कि आपको सबसे पहले जो पढ़ना होता है वो चतुर्थांश। चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो कितने लोग ये समझते हैं कि कोई भी मतलब अगर परिभाषा की बात करें चतुर्थांश की, तो कई बुकों में ये मिलता है कि आप क्या करें कि एक समतल को 4 भागों में, कोई भी समतल हो उसको 4 भाग में बांट लो। जैसे अगर हम मान के चले कि ये जो व्हाइट बोर्ड है आपका, यानी जो व्हाइट बोर्ड है इसको आप समतल मान के चले तो इसको 4 भागों में बांट लें। या फिर कोई वृत्त है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई आपका यहाँ पे वृत्त हो तो वृत्त को अगर आप 4 भागों में इस तरह से 4 भागों में वृत्त को बांट लें ना, तो देखो चतुर्थांश है यानी कि चारों भागों का अंश आगे दिया हुआ है, चतुर्थांश यानी कि चारों भागों का अंश। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इस समतल को 4 भागों में बांटें तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ये 90 अंश हो गया। यानी देखो, अगर हम यहाँ पे पूरा देखें, एक बिंदु है या यहाँ पे अगर एक बिंदु पे हम चारों तरफ से ऐसे एक कोण बनाएं तो 360 अंश का होगा। तो अगर हम यहाँ पे इस बिंदु के चारों तरफ जो है एक वृत्त बनाएंगे तो आपका टोटल कितने अंश का होगा, तो ये आपका 360 अंश का हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल कोण जो होगा 360, अगर हम इसको चतुर्थांश में बांटें यानी 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो यहाँ पे ये भी 90, ये 90 और ये 90, ये 90। ठीक, अच्छा, जब भी अगर आप बचपन से ही जब भी कोण और बनाना आप प्रारंभ किए होंगे, यानी कि जब भी कोण सीखना प्रारंभ किए होंगे तो उसमें पाए होंगे कि कोण हमेशा आप क्या करते हैं, यहाँ 0 से मान के शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश ऐसे करके आप बनाते हैं। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे चतुर्थांश में मान लीजिए हम 4 भागों में इसको पूरा बांट दिए हैं, अगर यहाँ पे हम इसको 4 भागों में बांट दिए हैं तो कहाँ से शुरू करें कि इसको प्रथम चतुर्थांश माने। देखो, समतल को 4 भागों में आप बांट दीजिए, किसी भी समतल को 4 भागों में बांटिए और उसके बाद जो है उसको हम देखेंगे शुरू कहां से करें, तो शुरू हमेशा 0 से करते हैं। तो यहां से आप शुरू करेंगे, इसको आप प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको आप चतुर्थ चतुर्थांश मानेंगे। अब इसमें भी देखो, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे निर्देशांक ज्यामिति में यानी कि आप जो है कोई भी रचना करते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे कोई भी रचना करते हैं तो उसको निर्देशांक का मतलब है कि निर्देश अंक, किस अंक द्वारा हम उसको प्रदर्शित करने हैं। ये पूरे चैप्टर में किसी भी रचना में जैसे कोई बिंदु हो गया, कोई भी रचना करते हैं जैसे बिंदु हो गया, आप रेखा खींचते हैं, कोई कोण खींचते हैं, तो वहाँ पे बिंदुओं को आप किस तरह से निरूपित कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पढ़ना होता है। तो जब हम इस पूरे समतल की बात अगर हम करें, देखो
आप एक बीमी का नाम सुने हैं। एक बीमी मतलब एक सीधी रेखा में चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, यानी कि दाएं हाथ पे बाएं हाथ पे एक कोई सीधी सी रेखा आप खींच देंगे, एक बीमी हो जाएगा। दो बीमी का मतलब है जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड है तो ये दो बीमी है, यानी जैसे जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो तो दो बीमी हो जाएगा, यानी जिसमें दो भुजाएं हो समझ लीजिए दो बीमी हो जाएगा। या जिसको प्रदर्शित करने के लिए दो भुजाओं की जरूरत होगी तो आपका दो बीमी। त्रिबीमी का मतलब है जिसमें तीन भुजाएं हो, जैसे आप जो है यहाँ पे जो है आप कोई भी जैसे मान लीजिए वर्ग हो गया, ये आपका घनाभ हो गया, घन हो गया, घन घनाभ, इनमें तीन बीमाएं होती हैं। या आपका कोई कमरा की बात करें, अगर आप कमरे में ही आप जहाँ भी कमरे में हैं वहाँ पे देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कमरे की आपकी लंबाई होगी, फिर कमरे की चौड़ाई होगी, फिर कमरे की ऊंचाई होगी, तो ये आपका तीन बीमाओं वाला हो जाता है। अब तीन बीमाओं में मान लीजिए किसी भी चीज़ को आप प्रदर्शित कर रहे हैं या दो बीमा में किसी चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो आप जब भी किसी चीज़ को मापते हैं तो शून्य से मापना चालू करते हैं, यानी कि जीरो से उसको शुरू करना चालू करेंगे। तो अगर मान लीजिए हम जैसे आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो अगर कागज तल पे या समतल पे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या कहते हैं, इसको समतल पे निरूपित, जैसे कोई भी चीज़ है कि मतलब कोई भी रेखा आप खींच दिए तो रेखा कहीं से तो उसको आप जीरो मानेंगे, या जब भी किसी चीज़ की लंबाई आप नापते हैं तो कहीं से भी जीरो मानते हैं। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से जैसे यहाँ पे एक रेखा आप खींच दिए, ठीक, अब यहाँ पे रेखा का मान लो ये बिंदु या कोई भी चीज़ यहाँ पे स्थित है, तो आप बताइए कि इसका मतलब जब भी आप किसी चीज़ को नापते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ स्थित है, तो इसको बताने के लिए कि इसकी दूरी कहाँ से है तो आप कहीं भी आप जीरो मानेंगे। तो जब हम समतल पे मानते हैं तो यहाँ कहीं पे इसको एक निर्देशांक मतलब एक आप क्या करते हैं, एक मूल बिंदु मानते हैं कि जहाँ से हम मापना चालू कर रहे हैं एक मूल बिंदु, या कहीं पे तो आप जीरो मानते हैं। तो जहाँ जीरो मानेंगे उसी को हम, यानी जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं उसको हम मान लेते हैं मूल बिंदु। तो यहाँ पे चतुर्थांश में हम क्या कहते हैं, यहाँ जब इसको चार भाग में बांटते हैं तो इनका जो कटान बिंदु होता है उसको मूल बिंदु मानते हैं, यानी कि सभी दूरियों को हम यहाँ से मानेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बाएं से दाएं रेखा खींची रहती है उसको हम यक्ष अक्ष मानते हैं, लेकिन एक को यक्ष अक्ष और एक को हम मानते हैं यक्ष डैश, एक को यक्ष अक्ष एक को यक्ष डैश। फिर ऊपर और नीचे यानी जो लंबवत रेखा खींची है एक को हम वाई अक्ष मानते हैं, एक को हम मान लेते हैं वाई डैश, ठीक है, एक को वाई अक्ष एक को मान लेते हैं वाई डैश, ठीक। अब देखिए तो ये चतुर्थांश आपको समझ में आया। चतुर्थांश आपके चार होंगे, एक प्रथम चतुर्थांश, एक द्वितीय, एक तृतीय, एक चतुर्थ। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम चतुर्थांश तो आप बताएंगे यक्ष, और फिर यहाँ जो आपका मूल बिंदु है उसको अगर यहाँ पे हम ओ से दिखाएं तो आपका यक्ष फिर ओ और वाई डैश ये मिलके आपका प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। फिर यहाँ से वाई ओ और यक्ष डैश ये मिलके द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। फिर ऐसे यक्ष डैश ओ फिर वाई डैश तृतीय, और यहाँ से वाई डैश ओ और यक्ष डैश आपका चतुर्थांश हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अक्ष ये आपको समझ में आया, चार भागों में बांटते हैं। यहाँ पे इसको चार रेखा जो होती हैं चारों को हम चार अक्षों में बांटते हैं। एक आपका यानी चार रेखाएं आपको दिख रही हैं, एक यक्ष अक्ष इसी के विपरीत साइड में यक्ष डैश होगा, एक वाई अक्ष इसी के विपरीत में वाई डैश होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक। अब देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक अंक देते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ जीरो है तो आप जानते हैं जीरो कहीं भी है, जैसे मान लीजिए आप गिनती लिखते हैं तो यहाँ से मान लीजिए 0 1 2 3 यानी दाहिनी तरफ आप चल रहे हैं, दाहिनी तरफ को मतलब जैसे दाहिनी तरफ चल रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे +1 फिर +2 +3 होगा। अगर इसके विपरीत चलेंगे तो क्या होगा, तो -1 -2 -3 होगा। तो यहाँ भी क्या कहते हैं कि यानी देखिए निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़ रहे हैं, यानी भी किसी चीज़ को किसी रेखा को या किसी बिंदु को आप दिखाएंगे या दूरी को आप दिखाएंगे तो इसके लिए एक तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि कहाँ से हम दूरी मापें। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक आपका जो है मूल बिंदु होता है जहाँ से हम सभी दूरियां मूल बिंदु से मापेंगे। तो आप मूल बिंदु से दाहिने हाथ पे मापी गई दूरियां यानी मूल बिंदु से दाहिनी तरफ मापी गई दूरियां सभी प्लस, और मूल बिंदु से ऊपर मापी गई दूरियां प्लस, यानी कि दाहिने हाथ पे मापी गई या दाएं मापी गई सभी दूरियां प्लस और ऊपर मापी गई सभी दूरियां प्लस। बाकी बाएं तरफ मापी गई दूरियां माइनस और नीचे मापी गई दूरियां माइनस। यानी कि अगर आप ऊंचाई को छूते हैं यानी कि ऊंचाई पे चल रहे हैं तो प्लस, अगर यानी कि दाहिने
या समझ लीजिए कि जैसे दाहिना हाथ आपका शुभ होता है, जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है कि दाहिना हाथ शुभ है, तो शुभ हाथ की तरफ प्लस होगा और ऊंचाई की तरफ प्लस होगा, और नीचे जाएंगे गहराई में जाएंगे तो गर्त में जाएंगे, गर्त में जाने का मतलब माइनस होगा, और जो है बाईं तरफ जा रहे हैं यानी कि दाएं के विपरीत बाईं तरफ जा रहे हैं तो ये क्या होगा, आपका माइनस होगा। यानी कि यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे अगर माने तो 1 प्लस में 2 3 4 इधर मापी गई सभी दूरियां प्लस मानेंगे, और इधर मापी गई सभी दूरियां क्या करेंगे, माइनस मानेंगे। -1 -2 -3 और -4, इस तरह से सभी दूरियां माइनस मानेंगे। अब ऊपर की तरफ मापी गई सभी दूरियां क्या कहते हैं, प्लस में मापते हैं, ऊपर फिर +2 फिर +3 +4 +5, और नीचे मापी गई -1 -2 -3 -4 -5, नीचे मापी गई सभी दूरियां माइनस में हो जाएंगी। यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो चतुर्थांश कितने होंगे, 4, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। और इसमें आपको देखना, आप देखो चतुर्थांश में हम सबसे पहले अगर किसी चीज़ को यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में, यानी कि देखो निर्देशांक ज्यामिति का मतलब है, अब यहाँ पे कोई भी रचना आप करेंगे, कोई भी रेखा, कोई भी त्रिभुज, कोई भी चतुर्भुज, कुछ भी प्रदर्शित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम मतलब आप समझ लीजिए कोई भी चीज़, यानी कि इन ज्यामिति में कोई भी चीज़ अगर बना होगा तो वो बिंदु से बना होगा। तो सबसे पहले अगर हम किसी चीज को प्रदर्शित करेंगे तो बिंदु को, तो हम बिंदु को कैसे प्रदर्शित करें, तो यहाँ पे हमको देखना है कि बिंदु को कैसे प्रदर्शित करें। ठीक, इसके पहले आप यहाँ से एक बार समझ लीजिए फिर अच्छे से कि x अक्ष और y अक्ष को प्रतिच्छेद समतल को 4 भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि x अक्ष जो है पूरा और y अक्ष पूरा जो है, इनको हम 4 समतल भागों में विभाजित करते हैं, और इन चारों भागों को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। पहले को आपका प्रथम चतुर्थांश, दूसरे को द्वितीय, तीसरे को तृतीय और चौथे को चतुर्थांश हम बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखो अब यहाँ से अगर हम देखें कि एक चीज़ आपकी भुज होती है और एक चीज़ होती है कोटि। देखो यहाँ से देखिए, x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और y निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं, कोटि। यानी कि अब यहाँ पे देखो निर्देशांक की बात करें तो किसी भी चीज़ का निर्देश करने वाला अंक, जैसे बिंदु की बात करें, ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे कोई बिंदु, यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु है P, तो अब बताइए इसको हम किससे प्रदर्शित करें कि कितनी दूरी पर है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि y अक्ष, मतलब कि ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 भागों में बांटें, तो पहले मुझे ये बता दो ये किस तल में है, तो या किस चतुर्थांश में है, तो ये वाला पहले चतुर्थांश में होगा। अब पहले चतुर्थांश में इसकी स्थिति क्या है, इसको निर्देश करने के लिए अंक क्या दें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, इसको एक x अक्ष है, एक y अक्ष है, तो जब भी हम बिंदु को दिखाएंगे तब दोनों अक्षों के साथ इसकी दूरियां दिखाएंगे कि x अक्ष से इसकी दूरी क्या है और y अक्ष से दूरी क्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं x अक्ष पे कितनी दूरी चल रहा है और y अक्ष पे कितनी दूरी चल रहा है, और सबसे पहले आगे हम किसको दिखाते हैं, x वाले को, और पीछे y वाले को। तो यहाँ से हम देखें, अगर मान लीजिए ये यहाँ से अगर देखें तो ये 3 मान लीजिए यहाँ पे है, और ये बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं इसको कि P बिंदु यहाँ पे है। ठीक, एक बार जो है सही से आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर से हम यहाँ पे मिटा के आपको बताते हैं। देखिए अगर कहीं भी आपको निर्देशांक या किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करना, मान लेते हैं कोई बिंदु P है, यहाँ पे हम 1 2 3 4 करके ऐसे जो है प्लस माइनस बना लेते हैं। ये आपका x अक्ष होगा, हमेशा ध्यान दें, और ये आपका y अक्ष होगा। तो ऊपर अभी आपको बताए थे, ऊपर मापी गई सभी दूरियां प्लस में, यानी कि यहाँ भी +1 2 3 4 5 ऐसे करके मापेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है, जो यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे देखें, और ये कोई बिंदु P यहाँ पे है, एक कोई बिंदु P, तो अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ ये y अक्ष से, यानी कि ध्यान से देखिए, देखो अगर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे होता तो आपको ये देखना है कि कितना वो बिंदु ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है ना, ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर, दोनों अक्षों से कितनी दूरी पर है, यानी कि मूल बिंदु से दोनों अक्षों पे कितनी दूरी पर है। तो मान लीजिए मूल बिंदु यहाँ पे है, तो अब हर जगह ये समझ लीजिए मूल बिंदु यहाँ से है, तो अगर हम देखें ये बिंदु जो है इस y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो आप पाएंगे कि y अक्ष से 1 2 3
ना, या आप समझ लीजिए यक्स अक्ष पे कितनी दूरी पे है, तो यक्स अक्ष पे हम चले थे 1 2 3 पे, यानी कि मूल यहाँ पे जो P बिंदु है ये यक्स अक्ष पे पहले कदम चले, फिर दूसरा कदम चले, तीसरा कदम, यानी कि यहाँ से यक्स अक्ष जो ये है, यक्स अक्ष पे अगर हम देखें तो कितनी दूरी चलने पे हमको P बिंदु मिलेगा, तो यक्स अक्ष पे 1 2 3 बिंदु चलने पे हमको P दूरी मिलेगा। तो यहाँ से जब इसको प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक, अब यहाँ से हम देखते हैं कि वाई अक्ष से ये चलने पे कितनी दूरी पर है, तो वाई अक्ष पे कितना चलेंगे तब ये P बिंदु मुझे मिलेगा, तो 1 2 3 4 5, तो वाई अक्ष पे चलेंगे तो ये जो है इतनी दूरी पे आपको यानी कि 5 पे मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो पहले वाले को यहाँ पे हम बोलते हैं भुज, यानी कि पहले को जो दिखाते हैं वो भुज दिखाते हैं और दूसरे को दिखाते हैं जो कोटि दिखाते हैं, यानी कि इस पहले वाले को भुज और दूसरे वाले को कोटि। यहाँ पे अगर हम देखें यक्स निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं, भुज, यानी कि यक्स से, अब देखो यक्स अक्ष पे कितने कदम चल रहा है 1 2 3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यक्स अक्ष का निर्देशांक बोलेंगे, या इसी चीज को क्या बोल देते हैं, भुज। अब चाहे आप बोले यक्स अक्ष का मतलब यक्स अक्ष पे कितना चला है, या आप बोल सकते हैं इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कितनी है, तो वाई अक्ष से देखिए वाई अक्ष से कितनी दूरी है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है, 0 से 1 2 3, यानी कि दूरी 3 ही तो है, वाई अक्ष से 3। अगर हम दूसरे की बात करें कोटि, तो कोटि को चाहे आप ये बोल सकते हैं कि वाई अक्ष का निर्देशांक क्या है, या आप बोलेंगे कि इसकी वाई मतलब कि आप ये बोलेंगे यक्स अक्ष से दूरी कितनी है। तो अगर हम यक्स अक्ष से इसकी दूरी देखें तो आप देखेंगे कि ये दूरी चाहे यहाँ से आप देखें चाहे यहाँ से, दोनों दूरियां बराबर होंगी। देखो अगर दो रेखाएं ऐसे खींच रहे हैं तो यहाँ से ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये 5 मतलब कि जो भी आप इसको सेंटीमीटर मीटर में जिसमें भी मापते हैं तो हम बोल सकते हैं 5 मात्रक की दूरी पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 दिखा देते हैं। तो यानी कि भुज और कोट की अगर हम बात करें तो यक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं, यानी कि वाई अक्ष से दूरी, यक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे, यानी कि वाई अक्ष से दूरी। देखिए यहाँ पे आपको ये देखना रहता है कि कोई भी बिंदु वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, कोई भी बिंदु एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। देखो यहाँ से मान लीजिए, देखिए यहाँ से आप देखें कोई बिंदु एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है और कोई बिंदु वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। अगर हम देखें वाई अक्ष से अगर हम इस बगल चलेंगे तो यानी कि किस पे चल रहे हैं, वाई अक्ष से हम दूरी देखेंगे तो वाई अक्ष से हटेंगे इस बगल, तो यानी कि चलेंगे तो एक्स वाले की दिशा में। यानी कि अगर वाई अक्ष से हम दूरी देखेंगे तो एक्स निर्देशांक के पास लिखेंगे। अगर हम देखें कि ये जो है, अगर हम ये देखेंगे कि एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, तो अगर मान लीजिए एक्स अक्ष से हम दूरी देखेंगे तो ऊपर की तरफ चलेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ तो आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो वाई अक्ष रहेगा, यानी कि एक्स अक्ष से ऊपर की तरफ चलेंगे तो वाई वाला निर्देशांक लिखेंगे। अब यहाँ पे आप एक्स वाई यहाँ पे लिखते हैं, पहले वाले को भुज और दूसरे वाले को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा और कुछ निर्देशांक आपको बताना कि इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे आपको ये बताना है कि देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि यहाँ से हम कुछ आपको बिंदु दे रहे हैं, आपको देख के बताना है कि इनका निर्देशांक कितना होगा। ठीक है, ये हमेशा जब भी आप बनाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि ये दूरी सब सेम रहे ना, दूरी इनकी बराबर रहे। जब दूरियां सेम रहती हैं तो देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको मापने में भी ठीक रहेगा। तो यहाँ मान लीजिए 1 2 3, ये प्लस में आप जानते हैं कि जो है एक्स अक्ष पे नापी गई सभी दूरियां प्लस में और वाई अक्ष पे नापी गई सभी दूरियां प्लस में, और एक्स डैश पे नापी गई सभी दूरियां माइनस में, -1 -2 -3 -4 और -5। और इधर जो है आप यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी कि ये आपका वाई डैश अक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बिंदु यहाँ से हम
बनाए हैं P बिंदु। आपको बताना है कि इसका निर्देशांक क्या होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से एक बिंदु हम बना रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना कि Q बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। ठीक, बताइए P बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। तो अगर हम P बिंदु का निर्देशांक देखेंगे तो बताइए क्या लिखें। P बिंदु का निर्देशांक तो पहले x वाला लिखते हैं। अब चाहे जिस चतुर्थांश में आप रहें, पहले x वाला लिखेंगे फिर y वाला लिखेंगे। अब देखिए तो x पे कितने कदम हमको P तक पहुंचने के लिए x पे कितने कदम चलना पड़ रहा है। तो अगर हम P पे पहुंचने के लिए x के कदम देखें तो 1 2 3 4 पे, तो x वाला निर्देशांक 4 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर माइनस में है तो -4। अगर हम y पे देखें कि कितनी दूरी चलने पे हमको P मिल रहा है, तो 1 2 3 दूरी चलने पे P मिल रहा है, या 3 मात्रक दूरी चलने पे P मिल रहा है, तो यहाँ पे -4, 3 कर लेंगे। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ Q का निर्देशांक मुझे देखना है कि Q का निर्देशांक कितना होगा। तो यहाँ से देखिए x अक्ष पे कितनी दूरी, 1 2 3 4 फिर 5 और 6, तो 6 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखें y अक्ष से कितनी दूरी, यानी कि अगर y अक्ष पे कितनी दूरी पे चलने पे ये मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ फिर आप 6 लिख देंगे। ये समझ में आया किस तरह से। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, क्या x अक्ष क्या है, x अक्ष पे चली गई सभी दूरियां प्लस में होती हैं, y अक्ष पे सभी चली गई दूरियां प्लस होती हैं। तो इसमें पहले आप क्या लिखते हैं, पहले x अक्ष वाला फिर y अक्ष वाला। तो पहले चतुर्थांश में आपका प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होंगे, लेकिन दूसरे वाले में क्या, पहले आप x वाला लिखते हैं फिर y वाला, लेकिन दूसरे वाले में तो x वाला माइनस में होता है। यानी कि अगर हम दूसरे चतुर्थांश में देखें तो x वाला माइनस में और ऊपर नापी गई यहाँ पे दूरियां प्लस में होती हैं, यानी कि y वाला क्या हो जाएगा प्लस में। यानी कि अगर कोई भी निर्देशांक आपको जैसे यहाँ पे दिया है -5, तो आप तुरंत आपको समझ जाना है कि ये कौन से चतुर्थांश में है, तो ये आपका दूसरे चतुर्थांश में है। अगर कहीं पे निर्देशांक आपका दिया है 5, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये पहले चतुर्थांश का है। अब इसमें अगर देखेंगे तो आप देखिए x डैश इधर है और इधर y डैश है, तो इसमें मापी गई सभी दूरियां, मतलब कि आप ये समझिए इसमें लिखे गए सभी जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, माइनस के होंगे। अगर इस वाले में हम देखें, अगर इसमें देखिए तो आपको देखना है, देखिए कि आप ये y वाला है और ये x वाला है, तो यहाँ पे क्या बताइए कि y वाला निर्देशांक कैसा होगा। ध्यान से आप बताइए कि y का निर्देशांक पहले नहीं लिखते हैं, पहले तो x का निर्देशांक लिखते हैं। तो x वाला इसमें क्या है, प्लस में, x वाला किस में दिया है, यानी कि x अक्ष है यहाँ पे, तो ये प्लस में होगा, लेकिन यहाँ पे y डैश है तो y डैश वाला माइनस होता है, तो यानी दूसरा वाला निर्देशांक माइनस में। अब देखो अगर प्लस प्लस है तो पहले चतुर्थांश वाला होगा, अगर यहाँ पे माइनस प्लस है तो दूसरे, और जो है माइनस माइनस है तो तीसरे, और जो आपका प्लस माइनस है तो चौथे चतुर्थांश का होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद आपको मैं निर्देशांक दे रहा हूं, आपको बताना है कि क्या इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। इसके बाद हम अगला जो है टॉपिक देखते हैं। इसमें क्या सीखना है हमको, आप ये समझिए कि पहला मतलब जो आपका पहला प्रश्नावली है उसमें पहले हम क्या करेंगे कि पूरा थ्योरी जो पहली दूसरी प्रश्नावली की है उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद दोनों में हम ये चेक करके देखेंगे, दोनों में हम देखेंगे कि मतलब थ्योरी के आधार पे प्रश्न यहाँ पे कैसे बनते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए इसके बाद अगला है टॉपिक कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आपको ध्यान से समझिए, जैसे कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, ये बिंदु ए मान लेते हैं और इसके बाद दूसरा बिंदु बी मान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जब मुझे किसी कार्तीय तल में इसको दिखाना होगा, कार्तीय तल का मतलब x अक्ष पे या आपका y अक्ष पे इसको दिखाना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो आप जानते हैं जब निर्देशांक लिखेंगे तो x और y का निर्देशांक लिखेंगे, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि x1 पहले वाले का निर्देशांक x1 और जो यहाँ पे आपका पहले का निर्देशांक x1 और y1 है, पहले का निर्देशांक x1 और y1 है, और दूसरे का निर्देशांक जो है आपका x2 और y2 है। ध्यान से समझिएगा इसको। देखो किसी बिंदु का आप निर्देशांक ना लिखते हैं
कि 2,3 है या 4, मान लो 4,5 है, ऐसा निर्देशांक लिखते हैं तो पहला वाला क्या होता है आपका x वाला होता है, दूसरा वाला y वाला। यानी भुज और कोटि के बारे में आप जानते ही हैं कि पहला वाला भुज दूसरा वाला कोटि, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ भी मान लीजिए कि हम देखो जो सूत्र यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो व्यापक रूप देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम केवल कोई आंकिक मान रखे तो देखते नहीं है। तो सूत्र की जो प्राप्ति हम यहाँ पे करेंगे तो ये देखो x1 कहाँ से होगा, ये आपका जो मूल बिंदु यहाँ पे रहता है यानी 0,0, यहाँ पे आपका जो है x डैश, नीचे आपका y डैश रहता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी मुझे निकालना है। तो इसके लिए देखिए आपसे ये डेरिवेशन इसका पूछता नहीं है, तो इसलिए हम डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करते हैं, बस केवल जो मेन चीज़ें उसको सीख लेते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को अगर हम d से जो है दिखाएं तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए कुछ नहीं करना है, x वाले को x वाले में से घटा दीजिए। देखो अंडर रूट लगाइए, यानी जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछे तो केवल आप अंडर रूट लगाइए और x वाले में से x वाले को घटा दो। तो x1 वाले में से मतलब x को x में से घटाओ तो यहाँ पे आगे x1 है तो x1 माइनस x2 होगा और इसका वर्ग कर दो, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ। फिर तुरंत क्या करेंगे, इसके बाद हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ से आप क्या कीजिए, y1 वाले को y2 वाले में से घटा लो और उसका वर्ग कर दो। अच्छा, अब यहाँ से हमको ए बी के बीच की दूरी निकल जाएगी। अब चाहे इसी चीज़ को आप ए बी बराबर लिखो, जैसे मान लो एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है तो इसके बीच की दूरी निकालना होगा, तो यही तो बीच की दूरी ए बी होगा। तो ये ए बी निकालने के लिए आपका ये सूत्र हो जाता है कि ए बी यानी कि बीच की दूरी निकालने के लिए ये सूत्र हो जाएगा। अब देखो x वाले को x वाले में से घटा लीजिए, y वाले को y वाले में से घटा लीजिए। अब चाहे x1 वाले को x2 से घटाइए, चाहे x2 को x1 से घटाइए। देखिए अच्छा, पहले मुझे एक बात आप लोग बताइए, देखो पहले आप मुझे बता दीजिए कि x माइनस वाई का जो है वर्ग कितना होगा, x माइनस वाई का वर्ग कितना होगा और y माइनस x का वर्ग यानी कि होल स्क्वायर कितना होगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा और y माइनस x का होल स्क्वायर कितना होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो x का स्क्वायर आप करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर, और फिर जो है इसके बाद आप देखिए तो यहाँ आप जो है क्या करते हैं, फिर लिखते हैं प्लस में 2ab वाला लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका x है तो a के स्थान पे आपका x रहेगा, वो यहाँ पे y है लेकिन y के स्थान पे माइनस y, तो y करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आगे आ जाता है, तो ये माइनस यहाँ पे हो जाता है, यानी कि आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy हो जाता है। अगर हम y यहाँ पे x माइनस वाई किए हैं और यहाँ y माइनस एक्स करें तब भी y का स्क्वायर होगा, फिर प्लस में x का स्क्वायर होगा माइनस y x 2yx होगा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें x को आगे कर लें तो x आगे हो जाएगा, फिर y को पीछे कर लें तो y पीछे हो जाएगा, फिर इधर भी x गुणे में है तो गुणन में आगे पीछे कर सकते हैं, तो यह 2 यहाँ पे लिख सकते हैं 2xy। अब आप देखिए चाहे x में से y को घटा के उसका वर्ग करें, जो उसका मान आता है वही y में से x को घटाएं और उसका वर्ग करें, दोनों का मान सेम आता है। यहाँ भी देखिए जो मान आया है वही मान यहाँ भी आया है, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि चाहे आप x वाले में से y को घटा लीजिए, चाहे y वाले में मतलब चाहे x1 वाले में से x2 को घटा लीजिए, चाहे x2 वाले में से x1 को घटाइए, यानी कि यही फार्मूला आप यहाँ से यही फार्मूला यहाँ पे x2 को आगे करके और x1 के पीछे करके आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे y2 को आगे करके और y1 को पीछे करके लगा सकते हैं। सेम फार्मूले वही रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मुझे 5 में से 3 घटाएं और उसका वर्ग करें कितना आएगा, और 3 में से 5 घटाएं और उसका वर्ग करें कितना आएगा, तो यहाँ से अगर हम देखो 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। यहाँ भी क्या करेंगे, 3 में से 5 घटाएंगे तो आएगा -2 और -2 का वर्ग +4 आता है, यानी कि आगे पीछे घटाने में यानी कि क्रम बदल दे के, अगर क्रम आप बदल दे रहे हैं, घटाव में क्रम बदल रहे हैं और उनका वर्ग कर रहे हैं तो भी मान में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो इस आधार पे ये जो आपका सूत्र प्राप्त होता है उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी।
यानी कि ये जो आपको सूत्र मिला है इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब इस सूत्र के आधार पे हम सवाल लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु दे दिया आपका, यहाँ से हम एक जो है आपको बिंदु देते हैं, आपका 8,-2 है, 8,-2 एक बिंदु है, मान लीजिए ए है, और दूसरा बिंदु आपको बताते हैं कि आपका 3,-6 है, 3,-6 है। आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है ना। एक आपका 8,-2 है और दूसरा है 3,-6। इसको आपको इस सूत्र पे आधारित, यानी कि जो ये सूत्र दिया है इस सूत्र पे आपको रख के इसका मान निकालना। जल्दी से बताइए इसका मान कितना आएगा, आपको जल्दी से बताना। बताइए जल्दी से बताइए, हल करके कितना आएगा। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ए बी यहाँ पे मुझे फार्मूला यही वाला मुझे लगाना है, तो हम क्या कर देंगे, पहले क्या करेंगे, अंडर रूट में मान लिखेंगे, यक्स वाले को यक्स वाले में से घटा लो। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 8 में से 3 को घटा लेते हैं, 8 में से 3 को घटाएंगे और उसका वर्ग, फिर बीच में प्लस लगाओ, फिर -2 वाले में से -6 वाले को घटाएंगे। तो एक तो माइनस इस सूत्र में है, जो माइनस आप लगाएंगे, एक माइनस इनके पास खुद है, एक माइनस इनके पास ये खुद रहेगा, तो इसका फिर हम वर्क करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से जब आप घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 में से जब 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, 5 का वर्क करेंगे तो आ जाएगा 25। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाइए। अगर इनको देखें तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा अंदर, ये कितना हो जाएगा, अंदर प्लस हो जाएगा। अगर ये अंदर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस में 6 और -2, यानी कि जब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा प्लस में 4, प्लस में 4 का जब आप वर्क करेंगे, प्लस में 4 का वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पे 16, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6, 5, 11, यानी कि 6, 5, 11, और इधर जो है 2, 1, 3 और 1, 4, यानी कि अंडर रूट में 41 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आ जाएगी, ए और बी के बीच की दूरी कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट में 41। ठीक है, ऐसे कई सवाल हैं जो आपको देते हैं, आप लगाएंगे इसको। केवल आप ये समझिए, फार्मूले में केवल भुज को भुज में से घटा के, देखो यक्स वाले को हम भुज बोलते हैं और वाई वाले को कोटि। तो जब भी आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए दे, तो बस इतना समझ लो कि अंडर रूट में आपको क्या करना है, जो दोनों भुज वाले रहते हैं, जो भुज वाले रहते हैं उनका आप अंतर कर दीजिए, यानी कि x1 वाले को, या आप x वाले में से x वाले को घटा दीजिए और उनका वर्ग, प्लस में y वाले को y वाले से घटा दीजिए और उनका वर्ग कर दीजिए। जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आपको बताना है, दूसरा सवाल आपके लिए है कि मूल बिंदु से आपको बताना 3,4 मूल बिंदु से, बिंदु यहाँ पे आप P मान लीजिएगा इसको, जिसका निर्देशांक 3,4 है, कि दूरी आपको बताना है कि दूरी कितनी होगी, ये बताना है। ठीक, अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। तो जब भी आपको मूल बिंदु से बोलेगा तो इसका मतलब यहाँ से आप छोटा सा ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए मूल बिंदु 0,0 होगा, यहाँ पे आप इसको दर्शाइए कि ये 3 पे जाएगा, ये 4 पे, यानी कि ये 3 ऐसे 4 होगा। अब मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, जब आपको दूरी की बात करेगा तो आप हमेशा से वही फार्मूला लगाएंगे, यक्स वाले को यक्स वाले से घटाइए। तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे कि 3 में से हम 0 घटा लेते हैं, 3 में से 0 का घटा के वर्ग, फिर प्लस करेंगे, 4 में से 0 घटा के वर्ग करेंगे, 4 में से 0 घटा के वर्ग करेंगे। अब इसके बाद ये आपका हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और जो पूरा आपका मान आएगा वो आ जाएगा 5। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितना होगा, 5। और 5 होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 4, अगर इसको देखो तो ये दूरी आप, यानी जो कोटि वाली दूरी देखते हैं वो यक्स अक्ष से दूरी देखते हैं, यानी कि जो 4 है इसकी दूरी इधर ये 4 होगा, और 3 वाली दूरी ये होगा। तो ये 3 है, ये 4 है, ये आपको लंब जैसा दिख रहा है, तो इसका मान 5 आना भी चाहिए, इसलिए इसका मान यहाँ पे 5 आता है। ठीक, ये समझ में आया। ठीक, ये आपका होता है कि मतलब कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले
के द्वारा आपको यहाँ पे सवाल लगाना होता है। पूरे चैप्टर में आपको ज़्यादातर इन 3 टाइप के सवाल मिलते हैं ना। दूरी के सूत्र पर आधारित आपको 3 टाइप के सवाल मिलेंगे। एक आपका संरेखी बिंदु पर आधारित प्रश्न होगा, दूसरा आपका समदूरस्थ बिंदुओं पर आधारित प्रश्न होगा, तीसरा ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित प्रश्न होगा। संरेखी बिंदुओं पर आधारित जो प्रश्न होगा उसके लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे जैसे इसका कोई भी निर्देशांक ऐसे दिया रहेगा 2,3, ये मान लीजिए 4,5, ऐसे करके मान लीजिए 6,0 ऐसे करके निर्देशांक दिया रहेगा। और इसमें आप क्या करेंगे, जैसे आपसे बोले कि सिद्ध करो तीनों, यानी कि तीनों बिंदु जो है संरेखी हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये जो तीनों बिंदु दिए हैं वो संरेखी हैं, यानी कि एक ही रेखा के बिंदु हैं। अगर ये दोनों एक ही रेखा मतलब तीनों एक ही रेखा के बिंदु होंगे तो आप ये बता सकते हैं कि ए से लेके बी तक की दूरी जो होगी और जो बी से लेके सी तक की दूरी होगी वो पूरी दूरी ए बी के बराबर होगी, यानी कि ए सी के बराबर होगी। ए से लेके बी तक की दूरी और बी से लेके सी तक की दूरी अगर पूरी दूरी ए सी के बराबर है तो आप बोल सकते हैं, देखो ये अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है तो इसका मतलब मान लीजिए उस रेखा को हम 3 भाग में बांट दे, मतलब 2 भाग में बांटे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर मान लो ये 3 आता है ये 4 आता है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे टोटल दूरी कितना आना चाहिए, 7। तो यानी टोटल दूरी 7 होना चाहिए। तो जब संरेखी बिंदु पे आधारित प्रश्न की बात करता है तो उसके लिए आप दिखाएंगे कि AC की जो दूरी रहेगी वो AB प्लस BC की दूरी के बराबर होगा, यानी कि जो संरेखी दूरी मतलब ये जो दोनों दूरियां रहेंगी A से लेके B तक और B से लेके C तक की जो दूरी रहेगी, इन दोनों का जो योग आएगा वो A से लेके C तक की दूरी के योग के बराबर होगा। ठीक, इसके बाद जो है आपसे पूछता है समदूरस्थ मतलब कि दूरस्थ बिंदुओं पर आधारित प्रश्न, समदूरस्थ बिंदुओं पर आधारित प्रश्न आपसे पूछता है। तो इसमें मान लीजिए कोई भी बिंदु ऐसे दे देगा कि मान लो कोई बिंदु P है, तो मतलब कोई बिंदु P x कामा इसका निर्देशांक x कामा y है, और इस बिंदु से कोई बिंदु यहाँ पे आपका A है जिसका निर्देशांक 3,5 है, और कोई बिंदु आपका यहाँ पे B है जिसका निर्देशांक 3,4 है। ये एक दूसरे से ऐसे समदूरस्थ हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ हैं, तो x y के निर्देशांक बता दीजिए। अगर ये दोनों एक दूसरे के समदूरस्थ हैं, ये दोनों मतलब कि ये दोनों एक ही बिंदु P से समान दूरी पे हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी आएगा वही यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम ये करते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, यानी कि A से लेके P तक की दूरी और P से लेके यहाँ अगर B बिंदु मान लें B तक की दूरी, यानी कि ये आपका AP बराबर BP हम दिखा देते हैं। अब जब आप फार्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे कि जो अंडर रूट में दिया रहता है, यानी कि इन दोनों का वर्ग ऐसे करके x स्क्वायर मतलब x माइनस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस आप y माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर ऐसे ही इस बगल करेंगे। तो जो समीकरण बनेगा उस समीकरण को सॉल्व करके यहाँ से हम x y का मान निकालते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित प्रश्न होते हैं। ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित प्रश्न, अगर इन प्रश्नों की बात करें तो जैसे इसमें आपसे पूछेगा, जैसे बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये एक त्रिभुज, मतलब यहाँ पे आपको निर्देशांक देगा, ऐसे मान लो 3 निर्देशांक दे दिया 2,3, ठीक, फिर 4,5 और इसके बाद 3,6, ऐसे आपको तीन बिंदु दे देगा, मतलब 3 बिंदुओं के निर्देशांक देगा। आपसे बोलेगा कि सिद्ध करो कि ये एक किसी त्रिभुज के निर्देशांक हैं। तो इसके लिए आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, ऐसे मान लो AB है, ABC, ऐसे कोई ABC त्रिभुज है, तो आपको पता होगा, आप ये जो है प्रमेय आप 9 में पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो योग होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यानी कि अगर हम AB की बात करें तो AB का जो AB का जो मान रहेगा वो इन दोनों मानों से यानी कि दोनों भुजाओं के योग से छोटा रहेगा, यानी कि AC से और आपका BC से छोटा रहेगा। यानी कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का जो योग रहेगा हमेशा, यानी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा रहेगा। तो हम यहाँ पे एक भुजा इसको मान लेंगे, एक भुजा इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा, मान लो ये A है, ये B है, 3 निर्देशांक ऐसे दिए रहेंगे, तो हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि AB के बीच की जो दूरी है वो AC के बीच की दूरी और जो है BC के बीच की दूरी के योग से छोटा है, तभी ये होगा। बाकी जो है हम
आगे के जो प्रश्न है अगले वीडियो में देखेंगे, और अगले वीडियो में ही हम क्या करेंगे कि सब मतलब जो संरेखी बिंदु पर आधारित प्रश्न है इनकी बात करेंगे, और जो है समदूरस्थ बिंदुओं पर आधारित प्रश्न और ज्यामितीय बिंदुओं की आकृतियों पर आधारित प्रश्न अगले वीडियो में हम इनको देखेंगे। जय हिंद।